आज की रेसिपी है कुछ खास और मजेदार। टिक्के तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज इंशाल्लाह आप खाएंगे टिक्का बिरयानी। वीडियो को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। टिक्के की मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे और इस पे स्पाइसेस वगैरह लगाएंगे, मसाला तैयार करेंगे। दही मैंने जो फेंट लिया है, 1 पाव के करीब दही है यहाँ पर, ठीक है। इसको फेंट के रखा है मैंने। 1 टेबल स्पून उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 से 2 टेबल स्पून उसमें सिरका शामिल कर देंगे। सिरके की जगह आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल जो है 2 तरह का फायदा करेगा आपको, मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी और फ्राई करने के टाइम ज्यादा डालना नहीं पड़ेगा आपको। आप डाल दें कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर, ठीक है। आप सूखे मसाला जो डालेंगे इसमें, हस्बे जायका नमक शामिल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 चाय के चम्मच नमक इसमें शामिल किया है, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, बिरयानी के हिसाब से डालनी है क्योंकि स्पाइसेस उसके अंदर भी मौजूद है। तो यहाँ मैं लूंगा तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। इसमें मैं जीरा पाउडर शामिल करूंगा। जीरा पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 टेबल स्पून। अब इसमें मैं धनिया पाउडर शामिल कर दूंगा। धनिया पाउडर भी 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल करना है। पिसी हुई काली मिर्च शामिल करूंगा इसमें मैं, फ्लेवर के लिए डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है आपने। तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सफेद मिर्च शामिल करनी है इसमें आपने, 1 से 1.5 चाय का चम्मच आप डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें फूड कलर शामिल करेंगे। मिक्सचर जो है इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मसाला सारा हमारा मिक्स हो गया है, बिल्कुल इस तरह का बन गया है ये। आप बना के इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। मसाला इस पर आप डाल लें क्योंकि अभी तो हमें बचा के नहीं रखना, इसको हमने स्टीम करना है। तो ग्रिल करने के टाइम बचा सकते हैं आप, स्टीम करने के टाइम तो आपको डालना पड़ेगा क्योंकि लिक्विड होगा तो स्टीम हो सकता है ना, वो निकल जाएगा। मसाले को हाथों से आपने मिक्स करना है। ग्लव्स हो तो वो ले लें क्योंकि कलर जो है ना हाथों में लग जाता है, इसके लिए अच्छी तरह सारा मसाला इसमें जज्ब हो जाए। के लिए मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सामान बता दूं उसमें क्या क्या डलेगा। नमक डलेगा हस्बे जायका, मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लिए, बाद में चेक करके मिला सकते हैं इसको। और कुटी हुई मिर्च लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। 3 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च लिए। 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया मैंने यहाँ पर। 2 से 3 टेबल स्पून सफेद वाला जीरा लिया है। और इसके अलावा बादियान के फूल लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। दारचीनी मैंने इसमें शामिल की है, तकरीबन आप 2 से 3 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। और काली मिर्च मैंने शामिल की है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। लौंगे मैंने शामिल की हैं 1.5 टेबल स्पून इसमें। और बड़ी वाली इलायची 2 टेबल स्पून में इसमें डाल रहा हूँ, गिनती करके आप 10-12 डाल सकते हैं। और ये आते हैं तेज़पात के पत्ते, ये मैंने तकरीबन 4 से 5 पत्ते क्रश कर लिए, ये डालूंगा इसके अंदर में। ये तमाम मसाला जात जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, ये तमाम ऑर्गेनाइज तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तमाम डिटेल के साथ। आप चेक करके आराम से बना सकते हैं रेसिपी अपनी। मसाला जात डाल देंगे सबसे पहले देखिए में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल आपने कम से कम, जैसे 2 किलो की रेसिपी है, 2 किलो हमारे पास चिकन है और 2 किलो उसमें चावल है, तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब इसमें ऑयल डलेगा, ठीक है। इसमें हम आलू भी शामिल करेंगे, तो मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब आलू बड़े बड़े साइज में काट लिए हैं, ये इसमें शामिल करके मसाला तैयार करेंगे। इसके साथ पिसी हुई हरी मिर्च डालेंगे इसमें, छोटी वाली, ये तकरीबन मैंने 1 बाउल के करीब लिए। और इसमें तकरीबन 25 से 30 दाने आपके चढ़ जाएंगे, ये आपने शामिल करनी है। इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने कितना शामिल करना है कि ये इतना गाढ़ा हो कि आप उसको दम लगा सकें। बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। चेक करके उसके हिसाब से डाल दें आप। इसमें बिरयानी एसेंस डालेंगे हम, ये खुशबू के लिए मैं डाल रहा हूँ, आप डाल सकते हैं। थोड़ा डालिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कड़वाहट पैदा करता है ये आपने इतना जो है तकरीबन डाल देना है इसमें, फ्लेवर के लिए होता है ये। केवड़ा भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे आप। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम फिर चूल्हा अपना ऑन कर देंगे। जब आलू गल जाएंगे तो उस मसाले को फिर अलग कर देंगे। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है, अभी आंच हमने इसकी थोड़ी तेज रखी है। जब इसमें उबाल आने लग जाएगा तो उसको फिर हम ढक देंगे आलूओं को गलने के लिए। मसाले में उबाल आ चुका है, अब इसको हम कवर कर देंगे और हल्की आंच करके छोड़ देंगे आलूओं की गलने तक। चेक कर लेंगे आलू हमारे गले के नहीं। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। आलू जो है वो गलने के करीब है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है।
बाकी इसमें और दीगर मसाला जात के साथ पकाएंगे इसको, तो कंप्लीट तौर पे गल जाएगी इंशाल्लाह। मसाले में टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर तकरीबन मैंने ये 3 पाव के करीब लिए। इसमें 2 किलो बिरयानी बना रहे हैं हम लोग, 2 किलो चावल गोश्त में 3 पाव इसमें टमाटर लिए हैं और छोटी वाली हरी मिर्चें लिए हैं मैंने तकरीबन 15 से 20, और 2 बड़े साइज़ के लेमन जो है मैंने काट के स्लाइस बना के ये इसमें मैं शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। धनिया पुदीना मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा था, ये पूरी मैंने एक गड्डी ली है यहाँ पर, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अगर पानी आपको इस स्टेज पे कम लगे तो पानी आप थोड़ा शामिल कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा पानी इसमें होना भी चाहिए, ना बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो दम आपको सही तरह लगेगा नहीं। मसाला हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज मैंने 2 कप के करीब यहाँ पे लिए। आप ब्राउन करके भी डाल सकते हैं और बनी बनाई भी ले सकते हैं। ब्राउन प्याज डालने के बाद इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से मसाले को। अब मैं इसमें आलू बुखारा शामिल करूँगा। ये तकरीबन मैंने 8 से 10 दाने ले लिए हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा टेस्ट आएगा। और ये आलू बुखारा मैं इसमें शामिल कर दूँगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगा जायफल जावेत्री का पाउडर। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब लिया है। मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, अपने नाप के डालना है, या आप इसको डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला रेडी हो चुका है, इसको हम उतार लेंगे और अब टिक्कों की तैयारी करेंगे। टिक्के को हम स्टीम करके बनाएंगे, क्योंकि बारबेक्यू का जो है एक तो लंबा झंझट है और इस तरह भी बन जाएंगे आपके टिक्के। इसको स्टीम करके हम गला लेंगे और फिर स्मोक का फ्लेवर दे देंगे इसमें। जो आपको बच जाएगा उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें आप, ताकि मसाला आपका ज़ाया ना हो, वो शामिल कर लें। टिक्के में जो स्टीम इसको हम कर रहे हैं, अब इसमें देखें उबाल भी आने लगा है और स्टीम बनने भी लगी है। तो अब इसको हम एक कवर कर देंगे और ढाँप कर छोड़ देंगे गलने के लिए। टिक्कों की पोजीशन हम चेक करेंगे, अगर स्टीम चेक भी कर लेंगे। हाँ, ये गल चुके हैं। अब इसका पानी हम खुश करेंगे फ्लेम को तेज करके। ठीक है जनाब, फ्लेम हमने तेज कर दिया है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि फ्लेम की लुक दिखा दें। ये कोयला हमने दिखा के रखा है। अब इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको कवर कर देंगे ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए टिक्के वाला। इसको कवर करके हम साइड पर रख देंगे और हम अपने चावल बॉईल करेंगे। अब चावलों को हम बॉईल कर लेंगे। पानी पहले शामिल करेंगे। पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें चावल जो मैंने भिगो के रखे थे ये शामिल कर दूंगा मैं इसमें। ये 2 किलो के करीब चावल है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लोग अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे पानी के साथ और इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा नमक। नमक यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने मसाले में भी शामिल किया है, तो ख्याल रखते हुए डालना है कि तेज़ ना हो जाए। बाद में भले से आप पानी के साथ मिला के शामिल कर सकते हैं दम लगाने के टाइम पे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको हम तेज़ आंच पे इसको बॉईल करेंगे। जब ये बॉइलिंग पे आने लगेंगे तो इसको हम आंच कम कर देंगे। इसको पूरी तरह बॉईल नहीं करना हमने, कुछ कसर छोड़नी है इसमें। चावल हमारे बॉइलिंग की तरफ आने लगे हैं, इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखिए एक कसर इसमें बाकी रह गई है, एक कसर आपने छोड़नी है। ये देखें चावल को इस तरह डाल के आप तोड़ के चेक कर सकते हैं, एक कसर इसमें बाकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और चावलों को उतार लेंगे। तो बिरयानी को दम पे लगाने की तैयारी करेंगे। मैंने मसाला इसमें आधा अलग कर लिया था और आधा इसमें छोड़ दिया है। 2 तह में लगाऊंगा मैं चावल इसमें। इसको फैला के अच्छी तरह सेट कर लेंगे, बिल्कुल लेवल कर देंगे इसको। ये भी फैला के डालना है आपने, एक ही जगह पे नहीं इकट्ठा कीजिएगा सब। मसाले को अच्छी तरह दोबारा से हम फैला लेंगे। बाकी के चावल इसमें हम डालेंगे। फूड कलर मैंने पानी में शामिल करके रखा है, या आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना कलर आपको उसमें चाहिए। थोड़ी सी ब्राउन प्याज इसमें हम डाल देंगे। हम रखेंगे अपने जो टिक्के हमने बनाए थे, टिक्कों को पहले हम चेक करेंगे कि क्या पोजीशन है। ये देखें टिक्के हमारे जो है पूरी तरह से स्मोक इसमें लग चुकी है। अब एक एक टिक्का यहां से मैं पिक करके इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगा।
टिक्कों का जो मसाला नीचे बच गया था स्टीम करने के टाइम पे, ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। बिरयानी को हम दम पे लगा देंगे, कवर कर देंगे इसको। अभी घर पे चावल आप दम पे लगाएं, नीचे कोई आपने तवा वगैरह लाजमी लगाना है, क्योंकि घर के जो देगचे होते हैं वो पतले होते हैं, उनका गेज कम होता है। कमर्शियल में जो देगचे होते हैं वो मोटे होते हैं। बिरयानी को दम पे से हटा के हम चेक कर लेंगे। ये देखें, बड़ी जबरदस्त सी लुक आ रही है बिरयानी की। ये देखें, किसी जबरदस्त हमारी बिरयानी रेडी हुई है। टिक्कों को हटा के हम चावलों को मिक्स करके देखेंगे क्या जबरदस्त लुक आई है। खिली खिली बिरयानी हमारी रेडी हुई है, चेक कर सकते हैं। टिक्का बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको ट्राई करके देखूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितने जबरदस्त टिक्के हमारे बने, माशाल्लाह, टू गुड। ट्राई कीजिएगा, सारा मजा आएगा आपको।